उत्तर प्रदेश में बीते 8 वर्षों में हुए विकास कार्यों को लेकर प्रदेश सरकार ने रिपोर्ट जारी की है। वाराणसी शहर दक्षिणी के विधायक एवं पूर्व मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में अभूतपूर्व विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमराई हुई थी, माफियाओं का दबदबा था और व्यापारियों में भय का माहौल था। लेकिन योगी सरकार के आने के बाद प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ और अपराधियों का सफाया हुआ। योगी सरकार ने अपराध और माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। अपराध पर जीरो टॉलरेंस नीति के चलते अब प्रदेश में कोई अपराधी अपराध करने की हिम्मत भी नहीं जुटा सकता। विकास कार्यों के साथ साथ प्रशासनिक व्यवस्था को भी चुस्त दुरुस्त किया गया है, जिससे प्रदेश में सुरक्षित माहौल बना है। उत्तर प्रदेश आज देश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य बन चुका है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे जैसी परियोजनाओं से प्रदेश की कनेक्टिविटी को नया आयाम मिला है। इन 8 वर्षों में भ्रष्टाचार पर भी प्रभावी अंकुश लगाया गया है, जिससे बिना किसी नए कर लगाए सरकारी खजाना भरा हुआ है। आज उत्तर प्रदेश देश विदेश के उद्योगपतियों के लिए निवेश का पसंदीदा स्थान बन चुका है। सरकार की नीतियों और बुनियादी ढांचे में सुधार के कारण उद्योगपतियों की दिलचस्पी प्रदेश में बढ़ी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, जिसमें हजारों करोड़ों का निवेश हुआ। कोरोना महामारी के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना की गई। यूपी सरकार ने संकट के समय न केवल मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया, बल्कि गरीबों और प्रवासियों के लिए खाद्यान्न वितरण, मुफ्त वैक्सीन और चिकित्सा सुविधाओं की भी प्रभावी व्यवस्था की। वाराणसी का दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। काशी विश्वनाथ धाम के पुनरुद्धार से लेकर पंचगंगा घाट, काल भैरव, महामृत्युंजय, संकटा देवी, दुर्गा कुंड जैसे मंदिरों का सुंदरीकरण किया गया। गंगा घाटों को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। वाराणसी के दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र को पूर्वांचल का प्रमुख व्यवसायिक केंद्र माना जाता है। यहाँ की दवा मंडी, किराना मंडी, सराफा बाजार और विश्व प्रसिद्ध बनारसी साड़ियों का उद्योग आज नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वोकल फॉर लोकल नीति से कारीगरों और व्यापारियों को सीधा लाभ हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में वाराणसी के स्कूलों का कायाकल्प हुआ है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर यह पत्रकार वार्ता आयोजित की गई है। यह 8 वर्ष ऐतिहासिक रहा। इन 8 वर्षों में हर क्षेत्र में प्रदेश में भी विकास हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा मार्गदर्शन में काशी में विशेष तौर पर विकास के कार्य हुए। जैसे संपूर्ण काशी को देखा जाए तो 43,000 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाओं पर काम हुए, जिसमें 37,000 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। और दक्षिणी विधानसभा में, अकेले दक्षिणी विधानसभा में 5,000 करोड़ से ज़्यादा के डेवलपमेंट के कार्य हुए, जिसमें आध्यात्मिक क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। सभी क्षेत्रों में दक्षिणी विधानसभा में कार्य हुए। श्री विश्वनाथ धाम का कॉरिडोर, मां गंगा का निर्मलीकरण, घाटों का सुंदरीकरण, नमो घाट का निर्माण, पावन पथ योजना में 116 मंदिरों का अवस्थापना सुविधा विकसित किया जाना, तीनों अंतर्गृह परिक्रमा के मंदिरों का मार्ग का सुंदरीकरण, साइनेज लगाना, गेट लगाना। इसके साथ साथ हमारे यहाँ जो अध्यात्म के अन्य स्थल थे, उन सभी स्थलों का विकास का कार्य किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में भी
अद्भुत विकास हुए। मछोदरी का हमारा परिषदीय विद्यालय मॉडल विद्यालय है। राजघाट का प्राइमरी स्कूल मॉडल विद्यालय है। इसके साथ साथ हमारे विधानसभा में पढ़ने वाले 22 के 22 प्राथमिक एवं परिषदीय विद्यालयों पर निर्माण के कार्य या तो चल रहे हैं या तो पूर्ण हो गए। चिकित्सा के क्षेत्र में मंडलीय चिकित्सालय का उच्चीकरण, उसमें ऑक्सीजन प्लांट लगाना, ऑक्सीजन प्लांट के साथ साथ उसमें और भी जो सुविधाएं हैं, डायलिसिस मशीन हो या और भी जो चीज़ें हों, सभी का व्यवस्था वहां पर किया गया। इसके साथ साथ जिला महिला चिकित्सालय में MCH विंग और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ दक्षिणी विधानसभा में जो 5 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थे जो किराए के भवनों में चलते थे, उन सभी 5 के 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अपने घर हो गए। उनका भवन बन गया, जिसमें से 3 फंक्शनल हैं, 2 बहुत जल्द फंक्शनल हो जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में आप जब देखें, यहाँ पर पार्किंग 2 पार्किंग बनी, बेनिया पार्किंग, टाउन हॉल पार्किंग, इसके साथ सड़क, गलियों का काम, स्मार्ट वार्ड 9 वार्डों का कंप्लीट डेवलपमेंट, बहुत से काम यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के किए गए। BDF कम्प्लेक्स, टाउन हॉल का कम्प्लेक्स, इसका निर्माण किया गया। सभी पार्कों का सुंदरीकरण किया गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश का, काशी का और दक्षिणी विधानसभा जो श्री विश्वनाथ धाम जहां पर विराजमान है, बाबा विश्वनाथ स्वयं विराजमान है, मां अन्नपूर्णा विराजमान है, सभी देवस्थल यहाँ पर हैं, उसका विशेष तौर पर डेवलपमेंट किया गया है, जो 5000 करोड़ से ज़्यादा की लागत से किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।